वेलकम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्कॉच कश्मीर ने यूईटी यूजी का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है और अब आप सभी को कन्फ्यूज़न है कि कौन से कोर्स में कौन सी कैटेगरी में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। इस वीडियो में मैं डिटेल में एनालाइज करूंगा, सभी फैक्टर को कंसीडर करूंगा जो भी कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। और मैं ऑलरेडी ये प्रोसेस 2021 से ऑलमोस्ट 5 ईयर हो गए मुझे ये प्रोसेस कवर करते हुए स्कॉच कश्मीर का। आप मेरे पुराने चैनल पर जाके वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। तो मैं वो एक्सपीरियंस भी यूटिलाइज़ करूँगा और जो कट ऑफ ट्रेंड है, जो भी इसमें एक मैं स्पेसिफिक रैंक लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स पे 2026 पे कितने मार्क्स हैं, 2024 में कितने थे, 3 में कितने थे या 25 में कितने थे। तो वो जो मार्क्स हैं उनको कंपेयर करके उनकी रेशो निकाल के फिर मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो तैयार करूँगा। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सभी कोर्सेज़ का मैं कट ऑफ शेयर करूँगा, सभी कैटेगरीज़ का शेयर करूँगा। इस वीडियो में मैं जो कट ऑफ शेयर करूँगा, फाइनल कट ऑफ इससे 1 से 2 मार्क्स फ्लक्चुएट हो सकता है या 1 से 2 मार्क्स नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है। बाकी मैंने सभी फैक्टर को कंसीडर करके ये कट ऑफ है जो वो बनाया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, देन इसके बाद हम आपसे जो है वो कट ऑफ जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर बीवीएससी वगैरह का जो कट ऑफ सॉरी जो सीट मैट्रिक्स है वो देखेंगे। एक सेकंड। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीवीएससी में ओपन मेरिट की 30 सीटें जो कि 2024 में ये ऑलमोस्ट 42 हुआ करती थी। तो जब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी से बाद जो है 30 हो गई हैं। एससी की 5 सीटें। देन इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एसटी की 6 सीटें, एसटी 1 की भी और एसटी 2 की भी। आरबीए की भी 6 सीटें, एएलसी की 2 सीटें बीवीएससी में, ओबीसी की 5 सीटें। देन इसके बाद जो सेल्फ फाइनेंस है इसकी भी 30 सीट्स हैं। और ईडब्ल्यूएस की जो 10% रिजर्वेशन है इसकी भी 6 सीटें। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल की भी रिजर्वेशन की भी। देन इसके बाद हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में 43 सीट्स हैं, हार्टिकल्चर में भी सेम है। देन इसके बाद एससी और एससी में हार्टिकल्चर में भी और एग्रीकल्चर में भी 7 सीटें। देन इसके बाद हम एसटी की बात करते हैं। एसटी 1 और एसटी 2 की एग्री और हार्टी में दोनों की 9 सीटें, ठीक। देन इसके बाद आरबीए की भी 9 सीटें, एएलसी की भी 3 सीटें, ओबीसी की 7 सीटें और सेल्फ फाइनेंस की 43 और 43 सीटें, ठीक। बाकी यहाँ पर आप ओपन मेरिट की देख सकते हैं। फॉरेस्ट्री में 19 सीटें, सेरिकल्चर में 15 है, ये देन फिशरी में 15 है, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 12 है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में 10 है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में 12, बायोकेमिस्ट्री में 12 है, माइक्रोबायोलॉजी में 12 है और जो इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस है इसमें 12 है। बीटेक एआई इन एग्रीकल्चर इसमें भी 8 हैं और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में 5 सीटें। तो बाकी कैटेगरीज़ की आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं। देन इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट कोर्सेज़ का जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम बीवीएससी की बात करते हैं। बीवीएससी में जो 2026 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहा है, कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो कट ऑफ है ये लास्ट राउंड तक है, क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट राउंड में जो सीट है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं और बाद में उनकी नीट में सिलेक्शन हो जाती है, क्योंकि स्कॉच कश्मीर की जो काउंसलिंग है वो पहले हो जाती है और जो सिलेक्शन लिस्ट है नीट की वो बाद में आती है। तो जब उनकी सिलेक्शन होती है तो वो सीट वैकेंट कर देते हैं, तो नेक्स्ट राउंड में जो बीवीएससी की सीट फिल होती हैं। हम सबसे पहले हम ओपन मेरिट की बात करते हैं। ओपन मेरिट में स्कॉच कश्मीर में बीएससी का जो एक्सपेक्टेड कट है वो 111 रहने के चांसेस हैं। इस पे 111 पे 42 रैंक भी है, लेकिन सीट आप बोलोगे 30 है। लेकिन इसमें यह है कि ऑलमोस्ट लास्ट ईयर भी 15 जो टॉपर स्टूडेंट थे उनकी सिलेक्शन हो गई थी नीट में, तो बहुत सारी सीट वैकेंट हो गई थी, तो कट ऑफ थोड़ा और डाउन आया था। तो मैंने उसके हिसाब से 111 आपको कट ऑफ बताया। देन इसके बाद मैं आपको आरबीए का कट ऑफ बता दूँ। आरबीए का जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो 107 से 108 के बीच रहने के चांसेस हैं, क्योंकि इसके जो ऊपर कुछ जो बच्चे होंगे वो नीट में भी सिलेक्ट होंगे तो सीट वैकेंट होंगी। तो ये मैं लास्ट राउंड के बेस बता रहा हूँ। देन इसके बाद मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो डाउन जाता है। वो ऑलमोस्ट अगर आपके 80 टू 82 के बीच में मार्क्स हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि इसका नीट में भी लास्ट ईयर 300 समथिंग जो कट ऑफ गया था। तो यहाँ पर आपको अच्छे चांसेस अगर आपको ये मार्क्स इस रेंज में बन रहे हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो फ्लक्चुएट करता है थोड़ा, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ।
एससी कैटेगरी का अगर आपके मार्क्स 88 के आसपास हैं तो आपके चांसेस हैं कि एससी कैटेगरी में आपकी जो है सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि एससी कैटेगरी में कास्ट जम्मू में ज़्यादा कंपटीशन है लेकिन कश्मीर में कम है, तो वहाँ पर कट ऑफ कम ही जाता है। देन थोड़ा एसटी का कट ऑफ है, ये फ्लैक्चुएट कर सकता है, ये इसमें 3-4 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। ठीक, इसके बाद हम एसटी की बात करते हैं, ST1 की बात करते हैं, फिर ST2 की बात करेंगे। ST1 में जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो अराउंड 95 रहने के चांसेस है लास्ट राउंड तक, और ST2 का जो कट ऑफ है वो 98 के आसपास रहने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ी अगर सीट इंक्रीज़ हो गई, जैसे कि GMC और ज्यूरी वगैरह में सीटें आ जाती हैं, तो फिर 1-2 मार्क्स का और डाउन आ सकता है। ठीक, देन इसके बाद अगर अब बहुत सारे मुझे काउंटर भी करेंगे कि फलाने 95 से 96 से तो ऊपर इतने रैंक है तो सीट कम है, तो वो मैं नीट की सिलेक्शन के बेस पे मैं वो कट ऑफ जो है वो आपको बता रहा हूँ। देन इसके बाद हम सेल्फ फाइनेंस की बात करते हैं। सेल्फ फाइनेंस में BVSC का जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट जो चांसेस हैं, अगर आपके मार्क्स 101 प्लस है तो आपके चांसेस है, लेकिन ये डिपेंड इस पे भी करता है कि कितने बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं कि सेल्फ फाइनेंस की, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस बहुत बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। 100 इवन 100 भी अगर है तो आपके चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगी। देन इसके बाद हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। अगर इसमें कोई कैटेगरी रह गई है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम BSc एग्रीकल्चर की बात करेंगे, BSc एग्रीकल्चर की, ठीक, इसमें हम सबसे पहले ओपन मेरिट की बात करेंगे। ठीक, देन इसके बाद हम SC कैटेगरी की बात करेंगे, ST की बात करेंगे, ST1 ST2 की बात करेंगे, RBA की बात करेंगे, फिर हम EWS की बात करेंगे। ठीक है, ओपन मेरिट में जो BVSC का कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट रहने के चांसेस हैं 99 के आसपास रहने के चांसेस हैं। ठीक है, कितने 99 के आसपास, ये मैंने बहुत ही एक्यूरेटली जो है ये आपके साथ जो है ये एनालाइज़ किया कट ऑफ, तो इससे 1-2 मार्क्स नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी जा सकता है, क्योंकि फ्लैक्चुएट करता है। अगर आप पूछ रहे होंगे कि 99 पे तो 300 या 250 प्लस बच्चे हैं, तो सीटें आप ST ये कैटेगरी में ओपन मेरिट में 42 सीट्स हैं किसकी, ये एग्रीकल्चर की, तो ये आप कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों बता रहे हो या कम क्यों बता रहे हो, तो ये चीज़ अगर वो कम के लिए पूछ रहा है तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ड्रॉप ले लेते हैं या सीट लेते ही नहीं एग्रीकल्चर, सिर्फ मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो आज कश्मीर में BSc के लिए पेपर देते हैं। और अगर कोई बोल रहा है कि कट ऑफ आप ज़्यादा बता रहे हो, अगर वो 2023, 22 या 24 का कट ऑफ बता रहा है कि इतना गया था इस रेशो पे, क्योंकि 2023-24 में जो आपकी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है वो नहीं थी, तब ओपन मेरिट की जो शेयर था वो 54% हुआ करता था। अब जो घटकर ये ऑलमोस्ट 40 हो गया है, और 40 में भी 40 का भी 10% जो है वो हॉरिजॉन्टल में जाता है, तो पीछे ऑलमोस्ट 36 जो है वो प्योर जो है रिजर्वेशन है। तो आप ये फैक्टर भी कंसीडर करें, अगर आप 2023 या 2024 की वीडियो देख के ये बोल रहे हो कि कट ऑफ में ज़्यादा बता रहा हूँ, तो आपको ये पॉइंट भी, रिजर्वेशन वाला पॉइंट भी कंसीडर करना चाहिए। ठीक, देन इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 70 के आसपास हैं तो आपकी BSc एग्रीकल्चर में सिलेक्शन हो जाएगी। अगर फिर हम ST की बात करते हैं, ST में अगर आपके मार्क्स 84 के आसपास हैं, 1 से 2 मार्क्स ऊपर नीचे आप लगा लो तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ST2 की 86 के सराउंडिंग की बात करते हैं हम, अगर आपके 86 हैं या 87, 88, इवन 85 भी चांसेस है कि आपकी जो सिलेक्शन हो सकती है, 1 से 2 मार्क्स का जो फ्लैक्चुएशन है वो आ सकता है। यह कट ऑफ मैंने प्योरली एक रेशियो के बेस पे बनाया है कि लास्ट ईयर 80 मार्क्स पे कितने, इस बार कितना रैंक है, 25 में कितना था, 24 में कितना था, देन 90 मार्क्स पे, 100 मार्क्स पे, ऐसा मैंने कंसीडर किया है। तो इस बार का जो रैंक है वो मैंने सिर्फ ओपन मेरिट के लिए कंसीडर किया, लेकिन कैटेगरीज़ के लिए मैंने वो रेशियो कंपेयर की है, तो आप ये चीज़ कंसीडर करें। देन इसके बाद जो RBA का कट ऑफ है एग्रीकल्चर में, वो चांसेस हैं कि आपका ये कितना रहेगा, एक सेकेंड, 88 के आसपास रहने के चांसेस, सॉरी कितना लिखा है मैंने, हाँ 88 है यहाँ पर भी। अगर आपके मार्क्स कितने
88 के आसपास हैं तो आपकी RBA में सिलेक्शन होने के चांसेस है। ठीक, देन ये मैं लास्ट राउंड तक की बात कर रहा हूँ। देन इसके बाद मैं बात करूँ, लेकिन RBA का ये है कि कट ऑफ थोड़ा सा 2-3 मार्क्स ऊपर, इवन 4 मार्क्स भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि RBA में कश्मीर डिवीज़न में मैक्सिमम अगर कोई कैटेगरी है तो वो RBA ही है, बाकी इतनी किसी कैटेगरी का कोई प्रपोर्शन वगैरह नहीं है। देन इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, EWS का एग्रीकल्चर में जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 70 के आसपास रहने के चांसेस है, इवन ये 65 तक भी आ सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ SC का भी 65 तक आ सकता है। देन इसके बाद मैं बात करूँ सेल्फ फाइनेंस एग्रीकल्चर की, अगर आपके मार्क्स 80 के आसपास हैं तो आपकी सेल्फ फाइनेंस एग्रीकल्चर में आपकी सिलेक्शन जो है वो आराम से हो जाएगी। देन इसके बाद हम हार्टिकल्चर की बात करते हैं। इसमें हम ओपन मेरिट का भी डिस्कस करेंगे, फिर SC का करेंगे, RBA का भी करेंगे, ST1 का भी करेंगे, ST2 का भी करेंगे। देन इसके बाद EWS और OBC का ऊपर शायद कट ऑफ थोड़ा छूट गया, वो हम कर नहीं पाए। मैं यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। यहाँ पर जो हार्टिकल्चर का कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट ओपन मेरिट का, एक मिनट देखने तो मैंने क्या एनालाइज किया यहाँ पर। हार्टिकल्चर का मैंने ऑलमोस्ट 94 जो कट ऑफ है वो यहाँ पर एनालाइज किया है कि आपका जो कट ऑफ हार्टिकल्चर का वो 94 जा सकता है। अब सीटें जो हार्टिकल्चर की पहले न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी से पहले ऑलमोस्ट 60 के आसपास होती थी, अब ये रह के 40 to 42 के बीच में रह गई हैं। तो आप ये फैक्टर भी कंसीडर करें कि पहले कट ऑफ कम जाया करता था, लेकिन ये पॉइंट भी आप कंसीडर करें। देन इसके बाद SC का कट ऑफ ऑलमोस्ट 60, अगर आपके मार्क्स हैं 60 to 63 के बीच में मार्क्स है तो आपके चांसेस हैं कि आपकी SC कैटेगरी में भी सिलेक्शन हो जाएगी। देन इसके बाद हम RBA की बात करते हैं। RBA में आपका जो हार्टिकल्चर में कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट कितना रहेगा, लेकिन RBA में एक लास्ट 2-3 ईयर्स में देख रहा हूँ कि इसमें एग्रीकल्चर से भी RBA कैटेगरी का कट ऑफ जो वो हाई जा सकता है। तो हम RBA का जो कट ऑफ है वो इक्विवेलेंट लेके चलते हैं किसके, एग्रीकल्चर के। जैसे 88 मैंने ऊपर बताया था एग्रीकल्चर का, तो यहाँ पर भी मैं आपको कितना ऑलमोस्ट 88 के आसपास मतलब जो है, क्योंकि RBA का एनालाइज करना एग्री और हार्टिकल्चर में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा टफ है, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर में देखा है कि एग्री 2024 में तो RBA का कट ऑफ एग्री से भी हाई चला गया था। ठीक, और 2023 में भी यही हुआ था कि RBA का जो एग्रीकल्चर से ज़्यादा जो कट ऑफ है वो हार्टिकल्चर में गया था। तो मैं वो फैक्टर कंसीडर करता हूँ, 88 भी जा सकता है। अगर 88 हार्टिकल्चर में गया तो 86-87 एग्रीकल्चर तक में भी जा सकता है। ठीक, लेकिन इसमें अभी नीट वगैरह की सिलेक्शन वगैरह भी होगी तो इसमें 1-2 मार्क्स का वेरिएशन आ सकती है। तो ऑलरेडी वो मैंने पॉइंट कंसीडर करके ही आपके साथ शेयर किया, लेकिन फिर भी 1-2 मार्क्स का अभी भी डिफरेंस आ सकता है। देन इसके बाद हम ST1 की बात करेंगे। ST1 में हार्टिकल्चर का कट ऑफ अगर आपके 70 to 72 के बीच में मार्क्स है तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। देन इसके बाद ST2 की भी बात करते हैं। ST2 की 74-75 की रेंज जो है वो आपके लिए सेफ़ है। ठीक, देन इसके बाद हम EWS की बात करते हैं। EWS में हार्टिकल्चर में जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर किया गया था, ये भी एग्रीकल्चर लास्ट ईयर जो इसमें गैप 2-3 मार्क्स मतलब 3 मार्क्स का था, लेकिन इस बार जो अभी तक हम रेशो देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट जो एग्री और हार्टी जो एग्री का कट ऑफ है उसी के आसपास जो जाने के चांसेस हैं। ठीक, इसमें हम हार्टी का जो मैंने यहाँ पर एनालाइज़ किया है वो 68 जो है वो सफिशिएंट है कि अगर आपके 68 के आसपास मार्क्स हैं वो आपकी EWS में सिलेक्शन हो जाएगी। लास्ट ईयर तो ये कट ऑफ जैसे लास्ट ईयर का तो नहीं है, उससे 2024 में ये 63 था। तो इस बार जो अभी EWS के रैंक वगैरह मैंने देखे हैं तो उससे लग रहा है कि 68 के आसपास जो है सेफ़ है। देन इसके बाद OBC का बता दूँ, OBC के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हार्टिकल्चर में वो ऑलमोस्ट आप 66-67 मार्क्स लेके चलो कि आप अगर इतने मार्क्स है तो आपकी आराम से सिलेक्शन हो जाएगी। देन इसके बाद मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करता हूँ। माइक्रोबायोलॉजी में बहुत आजकल हाई कट ऑफ जा रहा है खास कश्मीर में। माइक्रो का जो मैंने ओपन मेरिट का कट ऑफ है मैं आपको एक सेकंड, पहले हम ओपन की भी बात करेंगे, देन हम EWS की भी बात करेंगे,
ST1 और 2 की भी बात करेंगे, ठीक। और देन इसके बाद हम कि कौन सी कैटेगरी रह गई है, OBC की भी बात करेंगे और RBA की भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फिर हम SC की बात करेंगे, ठीक। ओपन मेरिट का जो मैंने यहाँ माइक्रो का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एनालाइज किया वो 92 है, ठीक। अगर 92 से 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे भी हो सकता है। देन माइक्रोबायोलॉजी में EWS का कट ऑफ, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा इसमें फ्लक्चुएशन हुई थी कि पहले कट ऑफ इसका कुछ 82 था, कुछ सीट जो हुई थी, फिर बाद में उस बच्चे ने शायद छोड़ दी थी, तो वो उसका जो EWS में क्या होता है कि जैसे माइक्रोबायोलॉजी वगैरह ये जो जैसे कोर्सेज हैं इनमें बच्चे छोड़ देते हैं, तो फिर बाद में क्या होता है लास्ट राउंड में बच्चे आ जाते हैं, तो कट ऑफ जो 60 तक भी ये बायोकेमिस्ट्री ये वगैरह ऐसे कोर्सेज हैं इनमें डाउन जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके 60 to 62 के बीच में मार्क्स हैं तो माइक्रो में आपकी सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि लास्ट ईयर में ये जो ट्रेंड है में 2025, 24 और 23 की जो रेशो हैं रैंक वाइज, उसके बेस पे मैं ये कट ऑफ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देन इसके बाद मैं ST की बात करता हूँ। ST में अगर आपके 73 मार्क्स हैं ST1 में तो आपके चांसेस हैं, ठीक है। देन अगर आपके ST2 में 75 आपके लिए सेफ स्कोर है। देन इसके बाद मैं OBC की बात करता हूँ। OBC की 56, ठीक है, 56 या 58 जो है मैंने यहाँ पर एनालाइज किया है OBC के लिए माइक्रो के लिए कट ऑफ, ठीक है। देन इसके बाद मैं RBA का माइक्रोबायोलॉजी में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। RBA का आप 85 से 86 जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि कैटेगरी लाइक ओपन मेरिट होगी, RBA हो गया, इवन आप कंसीडर कर सकते हो समहाउ ST भी। इसमें एग्री, हॉर्टी और माइक्रो का इनका जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट 10 मार्क्स की रेंज का ही होता है। अगर एग्री का 88 एग्जाम्पल गया है किसी कैटेगरी का, तो ये माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री का जो कट है वो 80 प्लस ही होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। देन इसके बाद हम सेरिकल्चर की बात करते हैं। सेरिकल्चर में हम ओपन मेरिट की बात करेंगे, EWS की बात करेंगे, OBC की बात करेंगे, ST1 की बात करेंगे, ST2 की बात करेंगे, ठीक। देन RBA की बात करेंगे, फिर हम SC की बात करेंगे, ठीक है। हम सेरिकल्चर में ओपन मेरिट का कट ऑफ जब वो 78 तक जाने के चांसेस हैं। देन इसके बाद मैं बात करूँ किसकी, ST की। ST में 62 जाने के चांसेस हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं सेरिकल्चर की OBC में। OBC में ऑलमोस्ट 59 या 60 के आसपास जाने की चांसेस हैं। लेकिन आजकल एक ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि बच्चे नीट के लिए ड्रॉप लेते हैं, 50-50 हज़ार बच्चा नीट के लिए पेपर देता है, सीट कितनी 1000-1200 सीट है, तो उस वजह से जो सैचुरेशन है ईयर टू ईयर इंक्रीज़ हो रही है, बच्चे 2-2, 3-3 साल ड्रॉप ले रहे हैं। तो अब बच्चे जो हैं वो कोर्सेज लाइक हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर इनको भी प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो इतना ज़्यादा वो हम ये नहीं कह सकते कट ऑफ बहुत लो जाएगा। तो आप जो मैं ये स्कोर कर रहा हूँ कि इससे कम जाने के चांसेस बहुत कम है, इससे ऊपर ही जाएगा, ठीक। देन इसके बाद सेरिकल्चर में हम बात करते हैं RBA की। RBA में जो आपका कट ऑफ है वो 74 के आसपास रहने के चांसेस हैं। ST2 का 65 की है। बाकी EWS का कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि EWS में नीट में कट ऑफ लास्ट टाइम बहुत डाउन चला गया था, 2024 में और चला गया था, तो वो रेशो हमारे पास पूरी वो कलेक्ट मतलब वो है नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 300 के आसपास जो है वो EWS का कट ऑफ गया था। तो अगर जो 300 मार्क्स यहाँ नीट में ला रहा है, तो उसका आज कश्मीर में एटलीस्ट वो 60-65 के आसपास ला रहा है, इस इवन 70 भी ला रहा है, तो वो सारी इधर सेलेक्ट हो गई, तो वो सीटें कुछ लास्ट राउंड तक, तो मैंने सुना था कि कुछ सीटें बहुत सारी वैकेंट थी EWS की, ठीक है। और SC में भी यही होती है, क्योंकि SC के जो स्टूडेंट हैं वो मैक्सिमम जम्मू डिवीज़न से हैं, तो वो कश्मीर जाना प्रेफर कम करते हैं, BSc वगैरह के लिए चले जाते हैं, एग्री के लिए, लेकिन जो बाकी कोर्सेज हैं वहाँ थोड़ा कम उनकी जो है वो रेशो दिखती है। देन इसके बाद हम BSc बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में हम ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर हम मान के चलते गए
आपके 84 जाने के चांसेस हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री का। एसटी में इसका कट ऑफ 65 के आसपास जाने के चांसेस हैं, ये बायोकेमिस्ट्री का। ओबीसी का ऑलमोस्ट 57 के आसपास लेके चलो, 58 के आसपास लेके चलो। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर आरबीए का कितना एनालाइज़ किया है। आरबीए का जो कट ऑफ वो मैंने एनालाइज़ किया है, वो ऑलमोस्ट ये मैंने यहाँ पर किया है 87, ठीक है। बाकी कैटेगरीज़ का थोड़ा डाटा नहीं था अवेलेबल, तो मैंने नहीं किया चाहे इसमें, सॉरी बायोकेमिस्ट्री में। हम फॉरेस्ट्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट्री में भी बहुत सारे प्रेफरेंस, ठीक है। फॉरेस्ट्री में ओपन मेरिट की बात करते हैं। ओपन मेरिट का यहाँ पर मैंने फॉरेस्ट्री में 87 जो रेंज है वो रखी है, जो एनालाइज हुई है कितना मैंने यहाँ पर, तो जो मैंने खुद से यहाँ की यहाँ पर 87 से 89 है, तो आप यही कंसीडर करके चलें। देन इसके बाद हम बात करते हैं ST1 की। ST1 में जो 66 जो अब फॉरेस्ट्री के लिए काटा जाए, 68 भी जा सकता है। कैटेगरीज में क्या होता है कि सीटें थोड़ी थोड़ी होती हैं, 2 4 5, तो इसमें कट ऑफ फ्लैक्चुएट होने, दो अगर स्टूडेंट आ गए वो 2 सीटें फिल हो गई, तो कैटेगरी का कट ऑफ इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। देन इसके बाद मैं आपको बता दूं, ओबीसी का अगर आपके 62 प्लस से मार्क्स हैं, 62 to 64 के बीच में, तो फॉरेस्ट्री मिलने के चांसेस हैं। देन इसके बाद मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट कैटेगरी का, आरबीए का। आरबीए का भी कट ऑफ जो है वो इस बार 85 जाने के चांसेस हैं, यहाँ पर 85 ही है, ठीक। देन इसके बाद हम कुछ 2-3 कोर्सेज हो रहे हैं उनका थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो फिशरी है, फिशरी का अब हम देखते हैं मेन फिशरी का देखते हैं ओपन मेरिट में, ठीक। फिशरी का ओपन मेरिट में 80 to 82 के बीच में जाने के चांसेस है। मैं ये लास्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, जो माप अप राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ, फिफ्थ में, ये जो ऑलमोस्ट समझ लो जो 5 राउंड होते हैं ना ऑलमोस्ट यूजी में, 5वें राउंड के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का ओपन मेरिट में। बायोटेक्नोलॉजी में इसमें ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हाई जाता है, क्योंकि लास्ट 3 ईयर का जो मैंने देखा है इसका, और हार्टिकल्चर के आसपास ही जाता है, ठीक है। तो हम इसका भी 94 लेके चलते हैं, ठीक है। देन बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का ओपन मेरिट में इसका कट ऑफ जो यहाँ पर मैंने कितना एनालाइज़ किया, इसका 80 to 84 के बीच में है। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में, तो आपको ये कोर्स मिल सकता है। अब मेन कोर्सेज़ का और कैटेगरीज़ का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपको बहुत सारों को अभी डाउट होगा, ये कट ऑफ रैंक तो इतना है, ये कट ऑफ मैंने पहले भी बोला है और अभी बोल रहा हूँ, ये कट ऑफ ये लास्ट राउंड जो माप अप राउंड होता है, पहले फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर माप अप राउंड फर्स्ट सेकंड, तब जाके, क्योंकि माप अप राउंड ये जाके नवंबर में कहीं जाके ख़त्म होगा, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इवन काउंसलिंग भी अटेंड नहीं करते, तो कट ऑफ डाउन जाता है। तो ये जो मैंने जितना भी कट ऑफ बताया, ये ऑलमोस्ट इससे 1 से 2 मार्क्स का फ्लैक्चुएशन भी हो सकता है। आप मान के चलें, अगर इससे 2 मार्क्स ऊपर कंसीडर करके चलो, तो इससे ऊपर अगर किसी कैटेगरी का मैंने 94 बताया, आप 96 कंसीडर करके चलो कि 96 97 जो है आपके लिए सेफ स्कोर है। और मैंने ये कट ऑफ जो है प्रॉपर एनालिसिस के साथ बनाया है, प्रॉपर रेशियो को यूज़ किया है, फैक्टर को यूज़ किया है, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को यूज़ किया है, और बाकी ये नीट में जो सिलेक्शन होती है बच्चों की, उसको भी कंसीडर किया है। और बाकी मैंने सब 2024 के, 25 के, 26 के सभी रैंक पे मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि 117 पे 2024 पे 39 क्या था, ये रैंक था, 36 भी था, 37 भी था, 38 भी था, लेकिन इस बार 111 पे 42 रैंक है, 111 पे। देन इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता दूँ 99 पे, एक सेकंड में आपको बता दूँ, 94 90 74, और 2024 में 74 मार्क्स पे 2233 रैंक था, लेकिन वही रैंक इस बार वो 73 मार्क्स पे है, तो वो फैक्टर भी मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपके साथ एक्यूरेट जो डाटा शेयर करूं, आपको बहुत सारे चैनल पर भी मिल जाएगा, वैसा कुछ
बहुत सारे मैंने देखा है, कुछ एनालिसिस भी करते होंगे। मुझे किसी मतलब वो किसने क्या शेयर किया है, उसके मेथड अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस था, जो ट्रेंड था, जो रेशियो थी, जो फैक्टर थे, उन सभी को कंसीडर करके ये कटा हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।